आप देख रहे हैं जनक्रांति 24, जन जन की आवाज। अच्छा रहा। और जो रास्ता थी लहलोरी की वो मोहल्ले से मोहल्ले जोड़ रहा है और जुड़ेगा, ये तो रास्ता जुड़ेगा। मुनीश सिंह राजावत सरपंच का बहुत अच्छा काम रहा, पूरे गांव में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अभी 1 साल हुई, उसके बाद 4 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छे सरपंच हैं, हम इससे सहमत हैं। पूरे गांव की फेरी गांव लगा सकता है। अभी तक क्या है कि गांव में जो पुराना महादेव का मंदिर था उसी से लोग वापस हो जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया है सरपंच साहब ने। और इसके अलावा हर दिशा में उनका ध्यान है। भिंड जिले से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लहरौली गांव में अब विकास की नई उम्मीद जगी है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय के बाद गांव को पढ़ा लिखा युवा सरपंच मिला है। ग्रामीण कहते हैं कि मुनीश राजावत के सरपंच बनने के बाद पहली बार गांव के चारों तरफ विकास कराया जा रहा है। गांव के मुन्ना सिंह राजावत ने बताया कि सरपंच मुनीश राजावत का कहना है कि गांव में सड़कें हो, साफ सफाई रहे और पूरे गांव का विकास हो। मुन्ना सिंह ने कहा कि सरपंच के 1 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है और वह उम्मीद करते हैं कि आगे भी सरपंच बिना किसी भेदभाव के गांव में विकास कार्य कराएंगे। अच्छा रहा। और जो रास्ता थी लहलोरी की वो मोहल्ले से मोहल्ले जोड़ रहा है और जुड़ेगा, ये तो रास्ता जुड़ेगा। एक अभी बीच में है जो अधूरी पड़ी है, उसका भी काम जारी हो रहा है। और ये लोगों का स्कूल वो देखना और गांव का विकास के लिए उसकी ज़्यादा रुचि है। विकास के लिए ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, सफाई पे ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह राजा। पंचायत ले लो। सरपंच का क्या नाम? मुनीश सिंह राजा। सरपंच मुनीश राजावत ने कहा कि जब से पंचायती राज शुरू हुआ है तब से जो भी सरपंच बने हैं उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से कार्य किए हैं, मगर उनका मानना है कि गांव में चारों तरफ विकास घर कराए जाएंगे। शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, साथ ही स्वच्छता उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। सरपंच ने कहा कि लहरौली की पहचान देश के चुनिंदा गाँव में बनानी है। और गाँव के विकास की बात करें तो हमारे जो पंचायत में जो बजट आता है उसको तो खर्च करना ही है। इसके अलावा इतना पैसा तो मिलता नहीं जिससे हम 5 वर्ष में पूरे गांव का विकास कर सकें। इसलिए हमने ये सोचा है कि माननीय विधायक जी, सांसद जी, इनसे भी हमने मांग की, उनसे हमने लगातार मांग की कि हमारे गांव के लिए आप अपने फंड से राशि दें जिससे हमारे गांव का। डॉक्टर इंद्रभान सिंह का कहना है कि लहरौली पंचायत को काफी समय के बाद युवा एवं पढ़ा लिखा सरपंच मिला है और सरपंच मुनीश राजावत 1 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है, जिसमें उन्होंने जो गांव का परिक्रमा मार्ग तैयार कराया है वह बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर ने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में जो भी सरपंच ने कार्य कराए हैं उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। बिगड़ी बात जो आदि की सुधरत लागे देर। गांव में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं पहले से फैली हुई है और उनकी वजह है कि अब तक गांव को अयोग्य सरपंच मिले, यानी कि अशिक्षित। अयोग्यता से हमारा मतलब सिर्फ शिक्षा से है। मेरे अनुभव में पहली बार एक शिक्षित, समझदार और सहनशील व्यक्ति सामने पद पर आया। 1 वर्ष से जो कार्य हम देख रहे हैं तो लगभग हर क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जैसे सफाई के क्षेत्र में भी हमने देखा, जो सफाई कर्मी हैं गलियों में झाड़ू डब्बे लेकर के घूमते हैं, सफाई करते हैं। तो ये जो दृश्य है हमने लगभग अपनी 49 साल की उम्र में पहली बार देखा कि गांव के सरपंच के द्वारा सफाई कर्मी गलियों में प्रेरित। तो अभी एक रोड जो तैयार की है तो ऐसा जुड़ाव किया है सभी मंदिरों का गांव में कि अब गांव में कोई भी अनुष्ठान या धार्मिक कार्यक्रम है, कथा वगैरह, तो उसको लेकर के पूरे गांव की फेरी गांव लगा सकता है। अभी तक क्या है कि गांव में जो पुराना महादेव का मंदिर था उसी से लोग वापस हो जाते थे। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया है सरपंच साहब ने। और इसके अलावा हर दिशा में उनका ध्यान है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो वो प्रयासरत रहते हैं, टीचर अच्छे से आए, पढ़ाए। अब वो अंदर से कितना प्रयास कर रहे हैं, विद्यालय की सर्च कितनी कर रहे हैं, इतना तो सब मुझे नहीं है पता, लेकिन इन्वॉल्व हैं ये मुझे पता है। तो कुल मिला के 1 वर्ष में जितना काम समेट पाया उन्होंने, उतना अपनी सामर्थ्य के अनुसार काफ़ी कुछ ठीक किया है और ऐसा ही करते जाए, ऐसा हम जो है उन्हें निवेदन भी करेंगे और छोटे होने के उम्र में रिश्ते से उन्हें आशीर्वाद भी देंगे कि वो अपने मनोभाव और कार्यकाल को पूरा करने में सफल। क्या नाम है आपका? इंद्रवान सिंह राजा। ग्रामीण अनिल राजावत ने बताया कि सरपंच के द्वारा छोटे बड़े गरीब अमीर हर मोहल्ले का विकास कराने का लक्ष्य है, जो सराहनीय है। सरपंच के द्वारा सफाई कर्मियों से लगातार पूरे गांव की सफाई कराई जा रही है। वे सरपंच के 1 साल के कार्यकाल से सहमत हैं। सरपंच मुनेश राजावत ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि गांव के मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण हो और लहरौली पंचायत के मजरा, कंडेलपुरा एवं मुचाईपुरा में मुक्तिधाम बनवाने के लिए वादा किया था, जिसकी शुरुआत कंडेलपुरा मुक्तिधाम का कार्य प्रारंभ करके कर दी गई है। मुनीष सिंह राजावत सरपंच का बहुत अच्छा काम रहा, पूरे गांव में काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अभी 1 साल हुई, उसके बाद 4 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छे सरपंच हैं, हम इससे सहमत हैं। पूरा गांव क्या काम होगा? रोड हैं, झाड़ू लगवाई पूरे गांव में पहुंचाते हैं, आदमी लगाए हैं, हर गली में हर मोहल्ले में पहुंचाते हैं। क्या नाम? अनिल सिंह राजावत। सरपंच मुनेश राजावत ने बताया कि उन्होंने गांव की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर गांव स्तरीय कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ मीटिंग को लेकर कहा कि गांव में शिक्षा एवं स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी पंचायत का फंड मिलता है उससे संभव नहीं है कि गाँव का संपूर्ण विकास कार्य कराया जा सके। इसके लिए लगातार वे सूबे के विधायक संजीव सिंह एवं सांसद संध्या राय से मुलाकात कर गाँव की समस्याओं को अवगत कराते रहते हैं। जब से पंचायती राज स्थापित हुआ है तब से लेकर कोई ना कोई सरपंच रहा है, तो उन सरपंचों ने जैसा भी उनकी बुद्धि ने काम किया है, उन्होंने गांव का काम किया है। तो मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, वो उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य किया। लेकिन मेरे मन में गांव को लेकर एक पीड़ा थी, जिसके लिए मैं हमेशा से गांव के बारे में सोचता रहा। जैसे कि मेरे गांव की गलियां बहुत ख़राब थी, जिन गलियों में निकलना बड़ी मुश्किल काम था। जैसे कि गांव की जो नाली है उनका निकास सही नहीं, गलियों में कीचड़ भर जाता है तो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा इन नालियों को साफ रखेंगे और पानी सड़क से अलग हो जाएगा, तो सड़क साफ रहेगी और मजबूत रहेगी, टिकाऊ रहेगी और खतरा नहीं रहेगा सड़क का। और जैसे कि स्वच्छता है, मैंने कार्य किया कि सफाई हो, तो संपूर्ण गांव की सफाई हो, जिसके लिए सफाई कर्मी लगाए हुए। तो मैंने सोचा कि गांव की गलियां जो खराब हैं उनको क्रमवार तरीके से बनाया जाए। एक सड़क थी जो गांव को जोड़ती है आपस में, जिससे गांव का संचालन जो है पूरे गांव का एक साथ हो सके, उस गली को मैंने पहले बनाया। और उसके बाद जैसे सफाई है और गलियां हैं, इसके बाद आता है शांति धाम। तो हमारे मजरा है कंडेलपुरा, उसका शांति धाम भी बनना है, जिसका काम हमने शुरू कर दिया है। और गांव का जो शांति धाम है लहरौली का, उस शांति धाम की सुंदरता, उसे एक अच्छा शांति धाम बनाना चाहते हैं और जो एक उदाहरण पेश कर सकें हम अपने समाज में। शांति धाम का कार्य करना है और शिक्षा, जैसे स्कूलों का काम देख रहे हैं हम,
तो एक शिक्षकों के मन में, छात्रों के मन में और पालकों के, सबके मन में एक निराशा भरा माहौल है। तो मैंने सोचा हम पहले बैठक करते हैं। तो अभी 4 दिन पहले मैंने बैठक की है शिक्षकों की, पालक और समाज, तीनों को मिलाकर बैठक की। बैठक में हमने तय किया कि जो भी कमियां हैं, शिक्षक की कमी हो या पालक की कमी हो या छात्रों की कमी, उन कमियों को हम बिंदुवार नोट करेंगे। फिर उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे समाज के सहयोग से। तो शिक्षा का जो स्तर है, सरकारी स्कूलों से क्या है कि समाज में एक धारणा बन चुकी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो हमने इसकी जांच की, सब लोगों से चर्चा की। तो शासन जो है हमारे गांव के लिए बहुत पैसा देता है, लेकिन उसका लाभ समाज को नहीं मिलता। तो एक एक कमी को हम लिखेंगे और उस कमी को दूर करेंगे और अच्छी शिक्षा मिल सके, ऐसा प्रयास करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में भी हमने चर्चा की लोगों से, और उसमें जो भी हमसे प्रयास होगा वो प्रयास करें और गांव के विकास की बात करें। सरपंच मुनेश राजावत ने लहरौली वासियों से भी अपील की कि शासन प्रशासन के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उनकी सुरक्षा करें और स्वच्छता में सहयोग करें। हमने ये सोचा है कि ग्राम पंचायत लहरौली को हम जिला से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर देश तक एक उदाहरण बने लहरौली। इसके लिए हम दिन रात चिंतन करते, मनन करते और लोगों से चर्चा करते हैं। और इस प्रयास को हम, जितना भी मेरा कार्यकाल है, उस कार्यकाल में हम लहरौली को हिंदुस्तान के चुनिंदा गांव में देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा प्रयास सदैव यही रहेगा कि लहरौली एक विकसित और साक्षर और सुंदर गांव बने। गांव के लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है कि सभी लोग जो है गांव की जो संपत्ति है, जो शासन की, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, गलियां हो, इन सभी चीज़ों को गांव के लोग अपना समझें और उसका रख रखाव भी देखें। उसको हानि कोई पहुंचाता है तो उसे रोकें और उसे जो भी कार्य करें उसे गुणवत्तापूर्ण किया जाए। अब जैसे कि गांव के लोग जो है मेरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा साथ सब पूरा गांव दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि गांव के सहयोग के माध्यम से मैं अपने गांव को एक सुंदर गांव बनाना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि मैं सफल हूँ। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट।